हम लोग एससीपी या फिर एफसीसी, एफसीसी को ही हम लोग सीसी भी बोलते हैं 3D में। इनका क्या अरेंजमेंट होता है या इन टेक्नोलॉजीज का सर फुल फॉर्म क्या है, सर क्या मतलब होता है, वो चीज देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने एससीपी 2D देखा था कि सर एक लेयर के एटम बनाया गया, उसके वॉइड्स में हमने दूसरी लेयर के एटम फिट किए और उसके वॉइड्स में तीसरी लेयर के एटम फिट किए। इनको नाम दिया था ए का, इसको बी का, फिर ए, फिर बी, और पैटर्न ऑफ रिपीटेशन ए बी टाइप का। ये चीज अभी 2D में देख के आ रहे हैं हम लोग, ठीक। लेकिन हमने कहा कि सर ये जो हमारे एटम्स हैं सर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इन सबको उठा करके अगर हम जमीन पर रखते हैं तो सब ग्राउंड लेवल पे ही आगे, तो सबका कॉमन नाम क्या दे देंगे, ए लेयर का। तो ये सभी क्या है, ए लेयर के एटम है। तो मैं ए लिख दे रहा हूँ यहाँ कुछ एटम्स में, ये सब ए लेयर के एटम है। आया समझ में? अब ये सब ए लेयर के एटम है सर, बाकी सब ए लेयर के एटम है। अब सर इस ए लेयर के एटम के ऊपर हमने सेकंड लेयर का एटम रखना है, ठीक है। इनके ऊपर क्या रखना है बेटा, सेकंड लेयर का एटम रखना है। सेकंड लेयर के एटम सर कहाँ रखें, कहाँ रखें मतलब कहीं भी रख दो सर, कहीं से भी रखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ये जो सर वॉइड है, ये जो खाली जगह है, इसका शेप कैसा है, इसका शेप देखो कैसा है, इसका शेप कैसा है। तो ये सब कुछ इस तरीके से है कि कुछ ऐसे है, इसके बाजू वाला फिर ऊपर की ओर है, उसके बाजू वाला फिर नीचे की ओर है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो अगर हमने एक बार अगर ये नीचे वाले जिनका एपेक्स नीचे की ओर है, इस तरीके के वर्ड चूज किया सर रखने के लिए, और बीच में अगर कहीं जगह ना छोड़े तो सारे यही भराएंगे, ये वाले एक भी नहीं भराएगा। और अगर हमने इस पे रखना शुरू किया एटम्स को, सेकंड लेयर का एटम, तो खाली ये भराएगा, फिर ये नहीं भराएगा। ये समझ में आया? देखते हैं अगर हमने कहा कि सर ये वाले वर्ड पे रखते हैं, अब बी लेयर के एटम जो है सर वो सेम रेडियस के हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशनली थोड़ा छोटा बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर बी लेयर के एटम रखा गया है कैसे, तो अगला यहाँ रख लोगे क्या, फिर कहाँ रखोगे, यही रखोगे, फिर कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, फिर कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अब आगे नहीं बता रहे, ऊपर आ जाओ, ऊपर वाले में भी इसी में जाएगा, यानी कि सर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे ए लेयर के सारे एटम टच में है कि नहीं है, देखो ये सब टच में है, इधर छोड़ के मैंने बनाया है जहाँ साफ साफ दिखता है ये टच में। वैसे ही बी लेयर के जो ये सेकंड लेयर के एटम है ये भी सारे टच में है, लेकिन वो टच में बनाने में फिर थोड़ा सा हम समझा पाने में, यहाँ पे 3D पिक्चर दिखा पाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बी लेयर के एटम हो गए, मैं इसको बी लिख दे रहा हूँ सर, ये बी लेयर के एटम है। बी लेयर के मैंने सारे एटम बना दिए क्या, नहीं, बी लेयर के भी सर कुछ एटम बनाए, यहाँ बाकी है, यहाँ बाकी है, वो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सर ये नीचे है, ये ऊपर है, ये साफ साफ दिखे इसलिए, ठीक है। सर सेकंड लेयर का एटम प्लेस कर देने के बाद, सेकंड लेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लेयर का एटम प्लेस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लेयर का एटम प्लेस कर देने के बाद अब जो थर्ड लेयर का एटम प्लेस करते हैं ना, तो थर्ड लेयर का एटम कहाँ प्लेस करना है, थर्ड लेयर का एटम की प्लेसमेंट की वजह से इन दोनों के नाम में डिफरेंस आ जाएगा। तो कैसे, उसको मैं डिफरेंट कलर से लेता हूँ। अगर हम देख रहे हैं कि सर नीचे क्या दिख रहा है, हमें ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये ए को मैं इधर लिख देता हूँ, ए है सर, नीचे बैठा हुआ ए है, ऊपर 3 बी हो गए। अब अगर हमने कहा कि सर ये 3 बी का सहारा लेकर के अगर हम थर्ड लेयर का एटम रखें यहाँ पे, तो वो जस्ट ए के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। 3 बी का सहारा लेकर के थर्ड लेयर का एटम यहाँ रखे तो वो जस्ट ए के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा सर। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या निकला, ए बी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट निकला, क्योंकि ए के ऊपर बी और फिर उसके ऊपर जब थर्ड लेयर का एटम रखे तो वो ए के ऊपर ही जाना है, तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगा, ए आएगा। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट सर यहाँ पर ए बी टाइप का आ जा रहा है, तो इसको मैं अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पर अगर हमने देखा कि थर्ड लेयर का एटम सर यहाँ प्लेस किया तो जस्ट उसी के ऊपर गया, तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या हो गया, ए नीचे वाला ब्लैक कलर से, फिर बी और फिर ऊपर वाला ए रेड कलर से, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे मिल रहा है ए बी टाइप का। तो ये जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप, और इसको हम नाम देते हैं HCP इन 3D। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, HCP इन 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D। आज समझ में।
तो एबी टाइप का जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है इसी को हम लोग नाम देते हैं SCP in 3D। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा SCP in 3D क्यों बोला? क्योंकि एबी टाइप का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट 2D में उसको नाम दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक, तो एबी टाइप का वही यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया SCP in 3D। उसी तरह सिमिलर है, इसी वजह से एबी टाइप का अरेंजमेंट को हम SCP in 2D बोले थे, तो यहाँ पे SCP in 3D बोलते हैं क्योंकि 3D पढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो वॉइड दिख रहा है 3B के नीचे एक ए दिख रहा है, ये वाला अलग से देख लेते हैं, ये अभी साफ साफ है। 3B के नीचे एक ए, ये है हमारे पास। अगर हम इस वॉइड को देखें कि सर ये वॉइड कैसा है, तो इस वॉइड को हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का। क्या नाम देते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, अभी टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा है, कैसा दिखेगा, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको बाहर निकाला। इसको बाहर निकालते हैं। सर सपोज करो कि हमारे पास 3 एटम बी के हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। यहां मैंने बी को ब्लैक कलर से दिखा दिया, ब्लू से दिखा दिया, चलो ब्लू से दिखा सकते हैं। तो सर आ जाओ, एक एटम ये हो गया बी का, दूसरा एटम ये हो गया बी का और तीसरा एटम ये हो गया बी का। ठीक है। अगर हम इन तीनों के सेंटर को जोड़ें, इन तीनों का सेंटर बना लेते हैं पहले और इन तीनों के सेंटर को जोड़ते हैं, तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है। और इसके नीचे या इसके ऊपर कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको बना रहे हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे विजुलाइज कर रहे हैं। सपोज करो कि सर ये कुछ इस तरीके से है, एक एटम जो कि इसके नीचे रखा गया, क्योंकि ब्लैक कलर से मैंने इसको नीचे ही बनाया है। ठीक है, ये वाला लो 3B के नीचे एक ए। ठीक, तो वो सर आपके जो दिखाई दे रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारे बी हो गए, बी के 3 एटम हो गए और नीचे क्या हो गया, एक एटम हो गया ए का। अब इसको नीचे मानो ऊपर मानो, वो आपकी मर्जी। अगर हम बी के तीनों के सेंटर को तो जोड़ दिया सर, अब इन तीनों के सेंटर को ए का जो सेंटर है उसके साथ अगर हमने कनेक्ट किया, ए के सेंटर के साथ कनेक्ट किया, तो ये टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सर, ये जो हमें दिख रहा है ये टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है। इस टेट्राहेड्रॉन का एपेक्स वो अपने मानने पे है कि सर वो नीचे है या ऊपर है, ऐसा है कि नहीं है? अगर हम कहें ये वाला जो कॉर्नर है सर वो नीचे की ओर जा रहा है तो ऐसा दिखेगा, ये सर ऊपर की ओर आ रहा है तो ऐसा दिखने लगेगा। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि सर ये वो नीचे की ओर है, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम एक एटम और प्लेस करने जा रहे हैं। ये प्लेस किया हुआ है इसके बगल में, जिसका मतलब कि वो नीचे की ओर है। तो ये जो हमारा वॉइड है, इसी खाली जगह को हम लोगों ने नाम दिया है क्या बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड को। ये टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा और ये हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, यही हमारी क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो अगर हमने थर्ड लेयर का एटम को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख रहे हैं तो पैटर्न ऑफ रिपीटेशन आ रहा है एबीएबी टाइप का। ये बात हमें लिखनी है, याद रखनी है कि इन SCP-2D जो था उसके ऊपर सेकंड लेयर का एटम प्लेस करने के बाद अगर हमने थर्ड लेयर का जो एटम है उस थर्ड लेयर के एटम को अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखते हैं तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट आता है एबीएबी टाइप का, जिसको हम बोलते हैं SCP in 3D। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, अभी मैं लिख दूंगा। ठीक, तो एबीएबी टाइप का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट आएगा जिसको बोलते हैं SCP in 3D, हो जाएगा। लेकिन सर एक चीज और है अभी यहाँ पे, वो क्या है कि सर अगर हमने देखा कि 3 एटम सर ए के, 3 एटम ए के, ये देखो 3 एटम ए के हो गए, 1 2 3, और 3 एटम क्या है बी के। ठीक, अगर हम यहां से देखें तो नीचे से हमें जमीन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? जमीन दिखाई दे रहा है या एटम दिखाई दे रहा है? यहां से देखते हैं,
तो वहां उस लोकेशन पे अभी कोई एटम नहीं है सर। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि सर ये वाले जो वॉइड है ना, इसको हमने नाम दिया, इस वॉइड को नाम दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्या नाम दिया बेटा? ओवी। ओवी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, अभी वॉइड के लिए आपको परेशान नहीं होना है, वॉइड की सारी कहानियां भी एक साथ एक खड़ी में बताई जाएगी। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। ये हो गया सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सर? क्योंकि 3 एटम ए के और 3 एटम बी के मिलके इस वॉइड को बना रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। वैसे ऑक्टा का मतलब तो सर क्या होता है? 8, लेकिन यहाँ ऑक्टा का मतलब क्या है? 6, क्योंकि यहाँ 6 फेसेस हैं। अगर हम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इस तरीके का फिगर बनाएंगे जब, ठीक, अलग से निकाल के, तो उसमें हमें कितने फेसेस दिखाई देंगे? 6 फेस दिखाई देंगे। अभी समझाते हैं इसको। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमने कहा कि सर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे थर्ड लेयर का एटम रखें, तो थर्ड लेयर का एटम ना तो ए के ऊपर जा रहा है ना बी के ऊपर जा रहा है, बल्कि वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इसको नाम दिया हमने किसका? सी लेयर का नाम दिया। तो यहां पर सर हम देख रहे हैं कि थर्ड लेयर का एटम अगर हमने रखा इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, तो यहां से पैटर्न ऑफ रिपीटेशन क्या आ रहा है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं एफसीसी या फिर सीसीपी इन 3D। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एफसीसी बोलते हैं या फिर सीसीपी बोलते हैं 3D में। ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है। ये तब आता है जबकि एबी टाइप का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हो। अच्छा, ऐसा नहीं है, आपको इसको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट ऑफ एससीपी। अब उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी बी ए बी ए, इस तरीके से। तो गलत हो गया, क्योंकि बी के बाद बगल में बी लिख दिया। फिर अगला बना हुआ है ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी, तो ए के बगल में ए लिख दिया, ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन है कि सर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सही है। एक ऑप्शन बनाया कि ए बी सी ए बी सी ए, इस तरह करके, तो वो भी गलत है, क्योंकि थर्ड लेयर यहाँ होती नहीं है, यहाँ 2 ही लेयर है, ए और बी। ठीक, यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन बना देंगे कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, वो जो ऑप्शन ये वाला होगा वो सही होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है सर, जैसे आपने कहा कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड बाहर निकाल के दिखाया आपने, बड़ा सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में। ये हो गई हमारी एक टेट्राहेड्रल वॉइड। सर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी निकाल के दिखा दो, यहाँ से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी निकाल के दिखा दो। देखिए यहाँ पे मजा आ जाए। नीचे वाले ब्लैक से बनाए गए हैं, तो उनके लिए अगर मैंने बनाया कुछ ऐसे 3 एटम सर हो गए हमारे ए लेयर के, और उसके ऊपर हमारे 3 एटम किसके हैं? बी लेयर के। तो बी लेयर के एटम्स के लिए हमने कुछ ऐसे कर दिया। ठीक, तो जो बीच में हमें दिख रही है यही हमारा क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक, अब इस सर्किल को कंप्लीट करके दिखाते हैं। अभी तो मैंने केवल बाउंड्रीज बनाई है, ये बाउंड्रीज जो ऐसे दिख रही थी वो बाउंड्रीज बनाई गई हैं। अब उस बाउंड्रीज को टच करके हमने पूरा सर्किल ड्रॉ किया इसी से वापस। ठीक है, ये है, और इसके ऊपर 3 बी है। तो पहले मैं बाउंड्रीज बना देता हूं उसी तरीके से, और फिर उसके बाद इनके सर्किल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इनके सर्कल्स कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बाद में। तो कैसा दिख रहा होगा? ए को अगर हमने तीनों बनाया तो ये सर्कल बनाया एक ऐसे, ये एक सर्कल बना दिया और ये एक सर्कल बना दिया, ये ए हो गया 3। बी को बनाते हैं, तो बी के सर्कल अगर कंप्लीट किया तो सर लो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो 3 एटम ए के और 3 एटम बी के। ठीक, ये 3 एटम हमारे ए के हैं, और उसके ऊपर क्या है भाई? 3 एटम बी के हैं। और इनके ऊपर जो यहाँ पर एक खाली जगह दिख रही है सर, इस खाली जगह में अगर हमने एक एटम बैठाया तो वो अलग एटम होगा, जिसका नाम दिया सी लेयर का एटम। ठीक है ना, इसको क्या नाम दिया? सी लेयर का एटम दिया। इसको मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ,
वो यहाँ दिखा दिया मैंने। तो फिर अभी तो समझ में आ रहा है, कुछ बाद में समझ में नहीं आएगा। तो सी लेयर का एटम इसी के ऊपर बैठाने पे आ रहा है। तो ये हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये चीज यहाँ से क्लियर है कि सर ये जो वॉइड है इसको हमने नाम दिया है ओवी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, क्योंकि ये 6 एटम से घिर के बनी हुई जगह है। ठीक है, अगर हम 6 एटम को एग्जैक्टली अगर हम देखें तो कैसे दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल हम लोग बनाए हैं हाइब्रिडाइजेशन में फिगर, तो कुछ इस तरीके से होता है कि 4 एक प्लेन में हो गए सर, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। बोलो भाई, अब ऊपर वाले के साथ अगर हमने सबको मिलाया तो कुछ इस तरीके से, नीचे वाले के साथ सबको मिलाया तो कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारी एक ऑक्टाहेड्रल निकाला जाए, अगर हम लोग निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी में निकालते हैं, एफसीसी या इसी को हमने बोला सीसीपी, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। तो हमने देखा कि सर हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसमें कॉर्नर पे है एटम्स, 8 कॉर्नर पे है, और एक फेस पे भी है सर, फेस सेंटर पे भी एटम है। अब ये फेस सेंटर वाले एटम का वाला फेस को अगर हम लोग अलग से बनाएं तो हम कुछ ऐसा देखते हैं कि सर ये जो फेस सेंटर एटम है वो इतना बड़ा सा एटम है कि ये चारों कॉर्नर के साथ क्या होता है, टच में होता है। जो फेस सेंटर एटम है बेटा, ये चारों कॉर्नर एटम के साथ क्या है, टच में है, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में टच में नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग a बराबर 2r नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में जो खाली जगह है उसका पता नहीं है। तो क्या करें सर, वैसे केस में हम लोगों ने इसके ये वाली डिस्टेंस का पता लगाया। अब एक फेस पे है तो सर ये a है और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, a√2 होना ही होना है सर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें कितने रेडियस आ रहे हैं अगर आप देखो तो सब एक लाइक एटम माना, तो सर इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, तो a√2 बराबर कितना है 4r, या a बराबर हो जाएगा 4r/√2। ठीक है, तो ये एक तो हम लोग को ये तो इतना तो याद ही कर लो तो ज्यादा बेटर है कि सर एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है एफसीसी में। तो एफसीसी में एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन है a√2 बराबर 4r। ठीक, ये चीज याद कर लो। अब उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सर पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो पहले नंबर ऑफ एटम की कैलकुलेशन करते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो हमने कहा सर 8 एटम है कॉर्नर पे, 1/8 का कंट्रीब्यूशन प्लस 6 फेस सेंटर पे है सर और उनका कंट्रीब्यूशन हाफ का है, तो कितना हो गया 3 और 1 4। तो वॉल्यूम ऑफ 4 एटम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई 4 एटम है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, तो यूनिट सेल जो है वो क्यूबिकल यूनिट सेल है तो a³ होगा, और a की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 4r/√2 है, तो ये 4r/√2 का होल क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ 4 एटम हो गया 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा 4r³, तो उसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 4r³, और ऊपर गया बेटा कितना 2√2 लिख सकते हैं। अब काट पीट मचा देते हैं हम लोग, 4 से 4 कटा, इस 4 से ये 4 कटा, ये 4 से कटा 2, r³ से r³ कटा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो क्या लिख देंगे इस √2 से ये कटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कितना आ गया पाई बाई, नीचे सब कट चुका है 3√2। तो एक तो ये याद रखना है π/3√2, और दूसरा कि सर इसको सॉल्व करने में वैल्यू कितनी आती है, तो आती है 0.74। कितना आता है बेटा, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 74%, और परसेंटेज वॉइड फ्रैक्शन अगर कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 26%।
ठीक है। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 74%, परसेंटेज वॉइड फ्रैक्शन 26%। हो जाएगा भाई। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है। तो अगर हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक 3 डायमेंशनल में हम लोगों ने 3 देख लिया, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। तो इनमें सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। तो ये वाला सबसे ज्यादा हाईली एफिशिएंट है इन तीनों में, 3 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में हमने देखा था कि एससीपी इन 2D इज बेटर देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, क्योंकि वहां 91% आ रहा था। सबको मिला ले तो 91% तो सबसे ज्यादा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आती है, पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और पाई वाला टर्म भी हमने कहा कि तैयार रखना है, पाई बाई 3√2 जो है ये टर्म तैयार रखना है। नोट करें।